हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। भाई तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लाता ही रहता हूं। लेकिन कल रात को जब जाट का ट्रेलर अनाउंस हुआ तो भाई किसी ने भी यहां पे शेयर नहीं किया। मतलब बहुत ही कम लोग होंगे, मतलब बहुत ही कम, उंगलियों पे गिन लो। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जाट के ट्रेलर यहाँ पे शेयर किया ट्विटर पे, सिर्फ और सिर्फ, और किसी ने भी नहीं किया। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई क्या जाट की हाइप नहीं है, कि भाई जाट का ट्रेलर 24 तारीख को आ रहा है, यानी कि कल आ रहा है, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या हो क्या रहा है? इवन यहाँ पे भाई जाट अभी दसियों बार ट्रेंडिंग पे लग जानी चाहिए थी ट्विटर पे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्या जाट की हाइप नहीं है? क्या जाट बिल्कुल भी यहाँ पे पब्लिक में क्रेज नहीं पैदा कर पा रही है? क्या सनी पाजी का जो क्रेज था वो सिर्फ गदर 2 तक था? मतलब हेटर्स जो कहते थे कि भाई ये तो एक नॉस्टैल्जिया वाला एंगल है, वो इस वजह से चल गया। लेकिन अब देखते हैं कि अगली मूवीज चलती हैं या नहीं चलती हैं। भाई इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो गलतियाँ हो रही हैं, कुछ फैंस से भी हो रही हैं। फैंस यहाँ पे ओवर एक्साइटेड में आके ना नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई वो कर देगा, ये कर देगा। भाई साहब एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, फैंस अगर आप लोगों को देखना है ना तो आप जाके प्रभास के फैंस देखो। शाहरुख खान को बहुत आप लोग बोलते हो, शाहरुख खान के फैंस जाके देखो। इवन आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल सलमान भाई, सलमान खान के फैंस देखो। भाई साहब छोटी से छोटी न्यूज़ को वो लोग ट्रेंडिंग पे चलाते हैं। वरना जो चीज़ यहाँ पे कल जाट को लेके हुई तो पूरी रात जाट का ट्रेलर यहाँ पे ट्रेंडिंग पे लग जाना चाहिए था, लेकिन कोई है ही नहीं। तो भाई बताओ मुझे, तो मेकर्स क्यों उसको इवेंट के साथ में रिलीज करेंगे? मुझे ज़रा बताओ, बताओ ना। नहीं आ रहा ना समझ में? मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पे मेकर्स भी उसी तरीके से चलते हैं जैसा यहाँ पे पब्लिक जो है एक्साइटेड होती है। अगर यहाँ पे जाट का ट्रेलर लगता ट्रेंडिंग पे हर दूसरे दिन, तो भाई मेकर्स को झक मार के यहाँ पे उस पर ध्यान देना चाहिए था, और देते वो ध्यान, लेकिन नहीं लग रहा है। ये गलती किसकी है? फैंस की है। फैंस का काम है यहाँ पे। अगर आप अपना एक्साइटमेंट दिखाएंगे ना तो भाई मेकर्स भी उस पर काम करेंगे। अब मान के चलो जैसे कि जयपुर में उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, ठीक है, अब वो हो रहा होता, जैसे कि कल हो रहा होता, और मान लो भाई जितना बड़ा एरिया में वो हो रहा होता और पब्लिक ना के बराबर होती, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि भाई पब्लिक देखती कि भाई है ही नहीं कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि क्रेज नहीं है। मेकर्स ने इसी वजह से उसका जो इवेंट था वो उस टाइम पे कैंसिल किया। तो क्या अब जो जाट का ट्रेलर अनाउंस हुआ है ये इवेंट के साथ में आएगा या सिर्फ और सिर्फ डिजिटली आएगा? मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हल्के में तो किसी चीज़ को लेना ही नहीं चाहिए। मेकर्स अगर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई जाट का जो भी एसेट हम लोग रिलीज कर रहे हैं उसका ट्रेंडिंग पे जो है नहीं लग रहा है, फैंस जो है नहीं कर रहे हैं, अरे देखो फैंस करें या ना करें, मैं कहता हूँ कि मेकर्स को तो अपना काम पूरा करना चाहिए। मेकर्स को यहाँ पे कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेनी चाहिए, और मेकर्स लास्ट टाइम तक यही मन में रख के चले कि भाई हमने एक एक चीज़ को किया, भाई नहीं हुआ वो एक ठीक है, लेकिन हमने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे फिल्म अच्छी गई या नहीं गई वो एक अलग मैटर हो जाता है यार, अलग मैटर हो जाता है। लेकिन मेकर्स को यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, जाट का जो फर्स्ट टीजर आया था, कौन सा वाला, वो जो सबसे पहले आया था जिसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो बोलते हैं, भाई वो टीजर ही था या इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी था, वो जब आया था ना वो ट्रेंडिंग पे चल गया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा था, मज़ा आया था उसको देखने में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, उसके बाद में फिर एक रणदीप हुड्डा का आता है, फिर उसके बाद में उससे पहले आता है एक मोशन पोस्टर जिसमें जाट की रिलीज डेट अनाउंस होती है, उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चला, ठीक। रणदीप हुड्डा वाला आया, कोई क्रेज़ नहीं। अपना विनीत कुमार सिंह का आया, कोई क्रेज़ नहीं, ठीक है। ये दोनों जो टीज़र थे ये एक तरीके से ट्रेंडिंग पे नहीं लगे, और मेकर्स की नज़रों में कहीं ना कहीं वो फ्लॉप साबित हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में जब ट्रेलर लॉन्च होता है, भाई यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये देखी कि यार हम लोग यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं लेकिन पब्लिक में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई ट्रेंडिंग पे चलाने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ मेकर समझ गए कि भाई देखो ऐसा है, अगर हम ट्रेलर इसको लॉन्च करते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं, हम इसको डिजिटली यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, उसके बाद में जो हाइप बनेगी उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। तो मेकर्स ने यहाँ पे 22 तारीख वाला जो ट्रेलर आने वाला था वो क्यों वो जो है पोस्टपोन हुआ, उसके बारे में भाई देखो कुछ भी यहाँ पे जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि भाई सिकंदर के हाइप है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये लोग सिकंदर के ट्रेलर के
बाद में अपना ट्रेलर रिलीज करने की सोच रहे थे और इन्होंने सोचा भी था। लेकिन जब ट्रेलर सिकंदर का अनाउंस हुआ तो ठीक उन्होंने अगले दिन, यानी कि आज ट्रेलर सिकंदर का आ रहा है, उसके बाद में कल यहाँ पे जाट का आ रहा है। तो ये चीज़ इनके जो है मन में थी कि हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, फैंस तो यहाँ पे अपना काम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब जाट का ट्रेलर कल आएगा ना, तो उसके बाद में यहाँ पे फैंस का क्या काम होगा भाई, उसको ट्रेंडिंग पे चलाएं। और अगर ट्रेलर अच्छा निकल गया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो सनी पाजी के जो फैंस है ना, वो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम है। वो तो कर देंगे, ठीक है, ट्रेलर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एक न्यूट्रल ऑडियंस है और जो यहाँ पे फिल्मों का रुचि रखती है, फिल्मी लवर है, वो लोग यहाँ पे जब इसमें घुसेंगे ना, जाट के ट्रेलर को जब ट्रेंडिंग पे लगवाया जाएगा, भाई देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से ट्विटर पे, क्योंकि जब तक कोई मूवी यहाँ पे ट्रेंडिंग पे नहीं चलती तो उसको अंडररेटेड माना जाता है। ये आज के टाइम पे सोच बन गई है, आज के टाइम पे सभी की सोच बन गई है, यही तो चीज़ हो रही है भाई। यहाँ पे आप लोग, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ट्विटर पे जाके बात नहीं कर रहे हो यार। ग्रुप बना के बात करने का ठीक है, लेकिन यार उस पर काम भी तो करो। आप लोग दिन में ये सोचो कि यार मेरे को कम से कम डेली के 100 ट्वीट करने हैं, 100 ट्वीट अपना ड्राफ्ट बना लो, उसके बाद में आप करो। अब ट्रेलर आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग मान लो 500 फैंस भी हो, 1000 फैंस हो, तो आप लोग उसके ड्राफ्ट बनाओ ना, 100-200 ड्राफ्ट बनाओ एक आदमी, ठीक है। और फिर देखो अगर एक आदमी 100-200 ड्राफ्ट बना के रख लेगा, उसके बाद में जब जाट का ट्रेलर रिलीज होगा तो फटाफट उसको रिलीज करो। भाई साहब जाट का ट्रेलर क्यों नहीं लगेगा ट्रेंडिंग पे, आप जरा मुझे बताओ भाई साहब। ज़्यादातर जो प्रभास के फैंस हैं, सलमान के फैंस हैं, एंड यहाँ पे भाई शाहरुख खान के फैंस हैं, ऐसा उनकी हर चीज़ ट्रेंडिंग में क्यों चलती है भाई साहब? वो स्ट्रैटेजी से काम करते हैं और यही स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। आप भी करो, चीज़ें सीखो। वो ठीक है भाई, नए आए हो, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ ऐसे काम करो। तो यहाँ पे जाट का ट्रेलर फिलहाल ये है कि डिजिटली रिलीज होगा यूट्यूब के ऊपर। अभी तक कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं आई है कि जाट का ट्रेलर कोई इवेंट वगैरह में आने वाला है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी डिजिटली ही न्यूज़ आई है कल रात को जो आई है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आएगा, मे बी हो सकता है कि थिएटर में भी हमें देखने को मिले। फिलहाल तो पहले यूट्यूब पे ही आएगा। टाइम क्या होगा, मे बी आप लोगों को आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आप लोगों को मैं अपने इसी चैनल पे बता दूंगा। बाकी देखो जो मैंने आप लोगों को बताया भाई, इस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, किसी दूसरे पे मत टालो। यहाँ पे अगर आप लोग इस पे काम करते हो तो आप लोग मरते दम तक यहाँ पे इस चीज़ पे बने रहोगे कि हाँ भाई हमने अपने स्टार के लिए ये काम किया, और आप लोगों की भाई पूछ भी होगी। फिर आगे जाके कल को कुछ होता है तो फैन क्लब एक सेट होगा, उसके बाद में फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जितने भी सारे कैंपेन लगते हैं आप लोग करवा सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बंदा 100-200 ड्राफ्ट बना ले, उसके बाद में उसको रिलीज़ करे फटाफट। भाई क्यों नहीं लगेगा ट्रेंडिंग पे? जब देखेंगे भाई सनी देओल के फैन इतना कर रहे हैं, तो भाई एक न्यूट्रल ऑडियंस जो होती है, जिसको पता नहीं होता, वो भी दबा रीट्वीट करती है, तो इससे ही तो फायदा होगा। समझ में आ रही है बात? नीचे कमेंट पर आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।